दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। इसके अंदर हमारे स्पेसिफाइड टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। हमारा जो इस वीडियो का मोटिव है वो रहेगा हमारा शिफ्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम के लिए, एएलएम के लिए और जेई लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसमें टॉपिक जो भी टॉपिक आएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको हमारे जो YouTube चैनल है उसके ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। कंप्लीट आपकी क्लासेज रहेगी 1 बाय 1, मैं एपिसोड वाइज इसके अंदर डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम डीसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, डीसी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, उनको जान लेना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका करंट, आ गया करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, चार्ज। ठीक है, इन सब के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हो। तो जो आपका एसए और एएलएम का एग्ज़ाम रहता है वो आईटीआई बेस रहता है। ठीक है, और जेई का जो रहता है वो डिप्लोमा होल्डर के लिए रहता है, पॉलिटेक्निक जिनकी भी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको आगे काम इसका करवाऊंगा, टॉपिक जो है कंप्लीट कराऊंगा। अगर हम करंट के बारे में पढ़ें तो उससे पहले हमें एक चीज़ क्लियर मैं करना चाहूँगा कि एक जो साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एटम थ्योरी बोलते हैं जिसे, सबने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में। तो हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कुछ चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। तो एटम भी क्या है, जो हमारे मैटर होते हैं, ठीक है, तत्व हो गए। जिस तरह हमारा ये स्केच है या फिर ये बोर्ड है, हमारी बॉडी है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, एटम। एटम क्या है, एटम भी कुछ छोटे पार्टिकल से बना होता है। उसका स्ट्रक्चर बोहर ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरह दिया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। पॉजिटिव मतलब धनावेश हिंदी में, नेगेटिव मतलब आपका ऋणावेश। मैं साथ के साथ आपको हिंदी के अंदर भी कुछ टर्म्स है जो आपको, जो आईटीआई लेवल के बच्चे हैं उन्होंने हिंदी में जो कर रखा है तो उनके लिए भी ये इजी रहेगा, मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा। करंट को विद्युत धारा बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग है। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोल देते हैं। ठीक है, चार्ज को आवेश, पावर को शक्ति और वोल्टेज को बोल देते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर हिंदी में। तो एटॉमिक थ्योरी क्या थी बोर की, कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है एटम का, जिस तरह हमारा एल्युमिनियम है, ये क्या एक एलिमेंट है, तो इसको इसने डिफाइन किया था सभी का कॉमन मैं बता रहा हूँ मैं एटम का। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होते हैं। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये जो ऑर्बिट बने होते हैं, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है इनकी। उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n की स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट में 1 सेकेंड
थर्ड, इस तरह ये सेल आएगी, इस तरह n नंबर ऑफ हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, n की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 आ गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पुट करेंगे तो ये 8 हो गया, फिर 3 पुट करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉन की वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर उसके बाद कितने बच गए, 8 और 2 10 और 3 बच गए, 3 आ गए, 2 8 और 3, इसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे, 2 8 और 3 आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, इनको ये इजीली, अब देखो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या रहता है, ऑर्बिट को अगर हम स्टेबल करेंगे, स्टेबल करने के लिए क्या रहता है, जो लास्ट ऑर्बिट होती है ना, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर तो 3 है, तो इसको कितने चाहिए, 5 और चाहिए, 5 और चाहिए, तो ये दूसरे से 5 लेगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसलिए क्या करता है कि ये स्टेबल होने के लिए इसको 3 को रिलीज कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं इनको, रिलीज कर सकता है। तो इसमें लास्ट वाली में ऑर्बिट में 2 8 रहेगी, ये स्टेबल हो जाती है। तो जो रिलीज करने वाला होता है डोनेटर, ठीक है, डोनेट या गिवर बोल देते हैं। ठीक है, जो देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और जो लेने वाला होता है, जिस तरह अगर आप मान के चलो, अगर यहाँ पर ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 3, तो इसके लिए एनर्जी कम चाहिएगी। ठीक है, तो ये 3 ले सकता है, तो इसके लिए ये ले रहा है मतलब, तो ये इसको क्या बोलेंगे आपको, नेगेटिव। ठीक है ना, लेने वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव, डोनेट कर रहा है जो दे रहा है, और जो टेकर होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस तरह से इन पर चार्ज इस पर चार्ज रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन करेंगे। प्रोटॉन का क्या रहता है, जो ये प्रोटॉन रहता है इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी भी वैल्यू सेम रहती है, इतना चार्ज रहता है, सेम चार्ज रहता है इनके ऊपर। ठीक है, तो हमारा बताने का मतलब क्या था कि प्रोटॉन का मास है ना वो ज़्यादा रहता है, इस वजह से ये सेंटर में रहता है। इसका मास बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, तो उस वजह से इस 9.1 × 10⁻13 AUM होता है, कुछ इस तरह यूनिट होती है इसकी। ठीक है, तो ये 0 से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये फ्रीली हम इनको कोई फोर्स देंगे तो ये मूवमेंट करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी इसने, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये फ्रीली मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट को ही, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको बोहर थ्योरी। अब हम डिटेल में अगर उसके बाद अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप लिख सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट किस तरह रहेगा, ये इसमें हम बैटरी, ठीक है, ये बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रहता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो करंट हमारा फ्लो करता है आई, वो उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये हम क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट कौन सा होता है, ये स्विच लगा दिया जिस तरह बीच में हमने, तो ये स्विच है, इसको ओपन कर रखा है, जोड़ नहीं रखा, तो ये ओपन सर्किट हो गया। अगर इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरह, तो ये क्लोज सर्किट हो गया। करंट हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन आ जाती है इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज क्या होता है आपका आवेश, ठीक है, पर यूनिट टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज का चेंज होना ही क्या है आपका करंट है। चार्ज मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव आपके जो इलेक्ट्रॉन गिवर और टेकर होते हैं उनको ही बोल देते हैं, ठीक है। चार्ज एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। ये टाइम टू टाइम आपके जैसे कोई फोर्स लगाएंगे बाहर से, ठीक है, बैटरी से जोड़ देते हैं हम इसको, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इनके अंदर क्या रहेगा, कोई प्रेशर लगाया है तो मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, वो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो यूनिट रहती है, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, करंट को I इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी। क्यू क्या है आपका चार्ज, चार्ज हिंदी में आवेश, टी क्या है टाइम। चार्ज को अगर हम लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, कूलाम, और इसको किस में लिखेंगे, टाइम को सेकंड, ठीक है। तो कूलाम पर सेकंड ये इसकी यूनिट होगी करंट की, इसको ड्राइव यूनिट बोल देते हैं, ड्राइव यूनिट है करंट की, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए आपके। करंट को हमने किस तरह लिखा था, I इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी। ईजी वे है याद रखने के लिए, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, आपका करंट हो गया, करंट का क्या आएगा, I यहाँ आ गया, ये चार्ज आ गया और ये T आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। करंट के लिए क्या है, इसको लिखेंगे करंट क्यू बटे टी, I इक्वल टू क्यू बटे टी। टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे टी, क्यू बटे सॉरी I, और क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, टी। ये शॉर्टकट में आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। क्यू क्या है, कूलाम, चार्ज, चार्ज है आपका, I आपका करंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको आगे लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारा कि सबसे पहले जो एंड्रयू मरे है, एक साइंटिस्ट है, MER मेरे, ठीक है, उसने करंट के बारे में बताया था, एंड्रयू मरे एम्पियर, PERE एम्पियर। एंड्रयू मरे एम्पियर है एक साइंटिस्ट, उसने ही करंट के बारे में बताया था सबसे पहले। एंड्रयू मरे एम्पियर ने करंट के बारे में बताया था, ठीक है। जो करंट की SI यूनिट होती है, SI यूनिट है करंट की, वो क्या है, एम्पियर। करंट की SI यूनिट एम्पियर है। CGI यूनिट है करंट की, बायोट है, BIOT, बायोट। और 1 बायोट होता है, ठीक है, 10 एम्पियर के इक्वल, ठीक है। आप इस तरह इसको लिख सकते हो। इतना हो गया। उसके बाद हम करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला और है, करंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बटे R। V क्या है, वोल्ट, रेजिस्टेंस को किस में करते हैं, ओम, वोल्ट ओम आपकी यूनिट होगी इसकी करंट की, ये भी यूनिट होती है,
ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R 1/R को क्या लिखोगे आप, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट होता है G के। G क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस आपका कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसको ये भी लिख सकते हैं V × G, ये भी लिख सकते हैं हम। अब क्या आ गया, अब इसको भी एक ट्रायंगल के अंदर हम याद करने के लिए इस तरह कर सकते हैं, I और ये VG। ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, VG। ठीक है, G की वैल्यू क्या होगी, करंट बटे वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, I/G। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा G है इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। G = 1/R होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है मोहो बोल देते हैं, MHO मोहो, या फिर साइमन, हिंदी में साइमन, SIEMEN, साइमन्स, इसकी यूनिट ये रहती है। तो ये हमारा बेसिक जो करंट के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो ये है। और भी इसके बारे में बताता हूँ आपको। जो करंट को हम मेजर करेंगे वो करेंगे, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, यूनिट इसकी एम्पियर। ठीक है, इसको मेजर किस में करेंगे, एमीटर में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, उससे हम इसको करंट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मापने, एमीटर का यूज़ करेंगे मापने के लिए। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, श्रेणी में। ठीक है, जिस तरह ये क्लोज सर्किट है कोई, ये लैंप है, ठीक है, और ये एम्पियर मीटर इस तरह से कनेक्ट होगा। ये वोल्टेज हम दे रहे हैं बैटरी से, ठीक है, ये करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये एम्पियर मीटर यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये था पूरा करंट के बारे में आज हम